दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डिसवंत और मैं इस समय में मौजूद हूँ ईपीएफओ ऑफिस, जहाँ पे देखिए कर्मचारी लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ हेड ऑफिस है, बल्कि ये दिल्ली में ये हेड ऑफिस है। यहाँ पे कमांडर अशोक रावत जी भी हैं और उनके अनेकों साथी यहाँ मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं अशोक रावत जी से। ईपीएफओ के ऑफिसेस को हमने पहले भी कई बार घेरा है। एक बार तो हमने ताले लगाने का भी आंदोलन किया है। पूरे हिंदुस्तान में आज ये आंदोलन चल रहा है। हम लोग दिल्ली में आए, दिल्ली में हमने छोटे स्केल पे आंदोलन रखा है क्योंकि यहाँ प्रशासनिक प्रॉब्लम होते हैं। बाकी देश भर में हज़ारों की संख्या में लोग, चाहे पुणे हो, मुंबई हो, नासिक हो, हर जगह, या केरला हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बड़ी संख्या में हज़ारों की तादाद में लोग ईपीएफओ के ऑफिस को घेर रहे हैं। हमारा पैसा ईपीएफओ के पास है। जो सीबीटी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, ईपीएफओ उसका सचिव होता है और हमारे पेंशन फंड में तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए है। और केवल इतने पैसे ही नहीं, हर साल 1 लाख करोड़ रुपए उसमें अंशदान आता है और हर सालाना 1 लाख करोड़ का ब्याज आता है। अब इतना पैसा होने के बाद हमारी जो मांगे ब्याज के एक पोर्शन से कंप्लीट हो सकती है, वो भी ये नहीं करते हैं। और जो पॉलिटिशियंस है वो करना भी चाहे तो ये उनको बरगलाते हैं। तो इसलिए हम ईपीएफओ के सामने ये आंदोलन कर रहे हैं। आज जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लग रहा है ईपीएफओ पे कुछ जरा सा भी असर पड़ेगा? क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, असर तो पड़ेगा, आह का असर होता है, चाहे थोड़ी देर से हो, लेकिन असर ज़रूर होता है। और हम लोग कंसिस्टेंटली ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ हर उस एजेंसी के पास जाए जो इसमें स्टेक रखता है, चाहे वो ईपीएफओ हो, श्रम मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो। इनको हमारी बात हमको सुनानी ही पड़ेगी और इसके लिए ये कंसिस्टेंटली हम ये आंदोलन कर रहे हैं। कमांडर साहब, आप लोग जो है पार्लियामेंट से लेके जंतर मंतर, रामलीला मैदान से लड़ाई लड़ते लड़ते आज बीकामा पैलेस में कैसे आना हुआ? मतलब आज यहाँ क्या? हमारे आंदोलन के कई भाग हैं, कई हिस्से हैं। एक तो हम मास स्केल पे जैसे किया, हमने रामलीला ग्राउंड पे किया। फिर अनशन का प्रोग्राम हमने स्टेट वाइज जंतर मंतर पे किया। आज हम लोकली अपने अपने ईपीएफओ के ऑफिसेस पे लोग धरना दे रहे हैं और वहाँ जाके नारे लगा रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये पूरे भारत में हो रहा है, दिल्ली में ही नहीं हो रहा है। दिल्ली में तो छोटे स्केल पे है, लेकिन पूरे भारत में हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं। और पूरे मतलब आसाम से लेके गुजरात तक, गुजरात में कम से कम 10 जगह पे आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 जगह चल रहा है। उत्तराखंड में 2 जगह है। महाराष्ट्र में 10-15 जगह, हर जगह आंदोलन चल रहा है। तो ये हमारा बताने का तरीका है कि हर एक एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व है उसको हम बताना चाहते हैं, भैया जाग जाओ। अभी जैसे ईपीएफओ है, वो हमारा पैसा ईपीएफओ के पास है और पैसा छोटा मोटा नहीं है। 9 लाख करोड़ पेंशन फंड में है। पेंशन फंड, पीएफ फंड की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसमें 1 लाख करोड़ हर साल आते हैं और उसमें दोनों का मिला के 1 लाख करोड़ का ब्याज आता है। और हमारी जो मांग है ब्याज के एक छोटे पोर्शन से पूरी हो सकती है। सर, आपने कहा कि जो करोड़ों में है इतना पैसे जो है कि जो बड़ी रकम में जो पैसा है ईपीएफओ के पास, ये सुरक्षित है या नहीं है? नहीं, वो तो देखिए पैसा है, पैसे तो है या नहीं है वो खत्म नहीं, ऐसा पैसे है, उनके एनुअल रिपोर्ट में है। हमने ये वित्त मंत्रालय में भी बताया है और उन्होंने भी मान्य किया है कि यस, ये पैसा है। तो पैसा इन्वेस्ट होता है, कहीं तो इन्वेस्ट करते होंगे, पैसा बढ़ाते होंगे, तभी उनको ब्याज मिलता है। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज हर साल आता है। और इतना बड़ा ब्याज आने के बाद उसके एक पोर्शन से अगर हमारी डिमांड पूरी हो सकती है, तो ये पॉलिटिशियन लोगों को बरगला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अबे तो हमने जो हिसाब दिया है वो क्या है जी? कमांडर साहब, 4 दिन पहले अभी आप लोगों ने इंडिया गेट पे बहुत बड़ा आह्वान किया था। देश के ईपीएस कर्मचारियों को संदेश भी आपने दिया था, अगर बीच में हमारी मांगें नहीं पूरी हुई, 30 तारीख से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चले। इन 4 दिनों में किन किन लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई? प्रशासन के लोगों से? प्रशासन के लोगों से बातचीत हमारी तो हमने लेटर पे ही होती है, वैसे मिलते भी है। आज ईपीएफओ को मिलेंगे और हमने 2 मंत्रियों से भेंट की, एक आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और रामदास आठवले जी, उनसे भी मुलाकातें हुई है। कई मंत्रियों से फ़ोन पे भी बात हुई है।
सब लोग अपना पुण्य खर्च करने में लगे हैं, तो देखते हैं कब हमारा काम होता है। आप भी उसके काम तो विटनेस सर हैं। आपका हुआ पड़ा है, काम तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इनको घुमा सकते हैं 2-4-6 महीने, लेकिन काम तो कोई रोक ही नहीं सकता सर इस बात। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो हायर पेंशन के मामले में है। हमारी जो डिमांड हायर पेंशन की भी हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मिनिमम पेंशन की डिमांड है जो 7,500 महंगाई भत्ता, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, ये प्रधानमंत्री जी ने हमें वचन दिया है। तो दो अलग चीज़ें हैं। हायर पेंशन मतलब पूरे पेंशन पे मैं पूरा पैसा भरूं तो मुझे बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो बिल्कुल कायदे के हिसाब से है, बिल्कुल जो पहले लिखा था वही है, और उसके लिए भी ये आनाकानी कर रहे हैं, तो वो भी हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है 7,500 महंगाई भत्ता, जो पार्लियामेंट से हम करवाना चाहते हैं, इसलिए ये आंदोलन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप आंदोलन नहीं कर सकते। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो मिनिमम पेंशन के लिए कर रहे हैं, 7,500 महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाएं। ये हमें प्रधानमंत्री जी से हमें अपेक्षा है कि ये हमारी मांगों पूरी करेंगे। जैसे सर 26 जनवरी आने वाला है, तो क्या लगता है इसमें आप लोगों की जो मांगे हैं हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? हमें तो आशा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 22 से पहले भी कुछ हो जाए, हम भी दिवाली मनाएं। या तो हो सकता है, या 26 जनवरी हो सकती है, या बजट में 31 से हो सकता है। सर वक्त तो काफ़ी हो गया आप लोगों का आंदोलन करते हुए, लेकिन क्या ये चीज़ जान सकते हैं कि आपका जो आंदोलन है वो ईपीएस की जो फाइल है वो काम कहाँ तक पहुँचा? हमारी मालूमात के हिसाब से श्रम मंत्री ने वित्त मंत्री को पूरी फाइलें भेजी है, और फाइनल डिसीजन वित्त मंत्री का होगा। तो यहाँ तक हमें मालूम है वर्बली। आपने कहा 22 जनवरी के बाद जिस तरीके से आप दिवाली मनाएंगे, सरकार अगर आप लोगों की बात नहीं सुनेगी तो दिवाली मनाइएगा कि नहीं मनाएगा 22 जनवरी को? देखिए, श्री राम के लिए तो सब लोग भक्त है, हम भी है, वो तो मनाएंगे, लेकिन थोड़ा कम खा के पेंशन ही नहीं बढ़ेगा तो बुजुर्गों का दिवाली कैसे आएगा 22 जनवरी का? दिवाली तो मनाएंगे, लेकिन अगर हम खुशी से मनाना चाहते हो तो हमारा पेंशन का काम हो। नहीं सुनेंगे सरकार, उसके बाद क्या कीजिएगा 22 जनवरी के बाद आप लोग? तो फिर उसके बाद जो आंदोलन है 30 तारीख से, आपको हमने बताया पहले भी कि हम जंतर मंतर पे अनशन पे बैठ रहे हैं। 30-31 पर राज्यवार हमने उसका नियोजन किया है, और हो सकता है उसका हम आमरण अनशन में तब्दील करें। और सरकार को क्या संदेश देंगे सर आज? सरकार को ये संदेश देंगे कि हमारा अंत न देखो, हम गरीब लोग हैं, बूढ़े हैं, लेकिन जब आप किसी को दीवार से सटाओगे तो वो भी तो नोचेगा ना आपको। तो ये मत करो, हमारे ऊपर ये परिस्थिति मत लाओ, और हमारा काम जल्दी से जल्दी करो। हमारा विश्वास है आपके ऊपर, तो आप हमारा काम करें, ये हमारी निवेदन है सरकार से। दोस्तों, जैसा आपने देखा हमारे साथ अशोक रावत जी से बात हुई, आपको क्या लगता है अगर इनकी मांगे जायज़ है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए D7 तक। अबरार अंसारी साथ दिल्ली।